वेलकम फ्रेंड्स। मैं फिजिक्स का आज पार्ट 2 लेके आया हूँ। पार्ट 1 में मैंने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दिया था। आज मैं इलेक्ट्रिक करंट को कंटिन्यू लेके कुछ आगे बढ़ूंगा उसमें। ठीक है, मैंने इससे पहले वीडियो में पार्ट 1 में इलेक्ट्रिसिटी के पार्ट 1 में मैंने रेजिस्टेंस ओम्स लॉ तक मैंने बता दिया है। अगर आप वो वीडियो नहीं देखे तो उसे पहले देख लीजिए। ठीक है, उसके बाद का देखिएगा। आपने अभी तक मेरे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो उसे अवश्य लाइक करिएगा। तो चलिए मैं आगे चलता हूं। अब मैंने कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस तक बढ़ा दिया था। उसके आगे आज मैं लेके पढ़ाने वाला हूं पावर। ओके, पावर जिसे हम बोलते हैं विद्युत शक्ति। याद रखना, विद्युत शक्ति आज मैं डिस्कस आपके साथ करने वाला हूं, विद्युत शक्ति। और मैंने कल आपको बताया था कि किसी भी एग्जाम में साइंस से 5 से 10 क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो आप अच्छे से इसे तैयार करिएगा। मैं फिजिक्स तो पूरा लेने वाला हूं, और अगर फिजिक्स, कईयों का फिजिक्स थोड़ा वीक हो सकता है ना, जो साइंस बैकग्राउंड से नहीं है, या जो मोस्टली बायो वाले हैं या कॉमर्स वाले हैं, उनको फिजिक्स में थोड़ा दिक्कत होती है। तो आप डरिएगा मत, बस कोशिश करिएगा समझने की, और बुक पढ़िएगा। अपना किताब जरूर आप पढ़िएगा। किताब से आपको कुछ और इन्फॉर्मेशन मिलेगा। जितना मैं पढ़ाऊंगा वो तो पढ़िए, इसके अलावा किताब अखबार और जरूर जरूर देखिएगा, और अपना नोट्स जरूर बनाइएगा। तो चलिए मैं आगे लेकर चलता हूँ। इलेक्ट्रिक पावर, इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में? इलेक्ट्रिक पावर बोलते हैं, इलेक्ट्रिक पावर। और इलेक्ट्रिक पावर का फॉर्मूला क्या हो जाता है? पावर को पी से नोट करते हैं, इसका फॉर्मूला हो जाएगा टोटल विद्युत, जब करंट फ्लो होता है ना, तो कितना वर्क डन हुआ और कितना समय लगा। ठीक है, या ऐसे लिख सकता हूं मैं, टोटल कितना विद्युत ऊर्जा का व्यय हुआ, कितना व्यय हुआ विद्युत ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा का कितना व्यय व्यय हुआ। ठीक है, कितना इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम हुआ, और कितना डिवाइडेड बाय उसको समय से आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है, मैं इंग्लिश में बोलूं, पावर इज इक्वल्स टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम डिवाइडेड बाय समय। ये याद रखिएगा। अब इसका ऐसा यूनिट जो एग्जाम में बनता है वो है वॉट। ठीक है, वॉट, हिंदी में वाट। ठीक, वॉट याद रखिएगा। जैसे आप पढ़ते हैं ना, सुनते हैं कि 10 वॉट का बल्ब है, 50 वॉट का ट्यूब पंखा है ना, इस तरह आपने सुना है। तो वॉट, वोल्ट के बारे में मैंने कल जिक्र किया था आपसे, है ना। तो वॉट और वोल्ट में डिफरेंस है। वोल्ट विभव अंतर का ऐसा यूनिट है, या विभव का ऐसा यूनिट है, इंग्लिश में पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। और इलेक्ट्रिक पावर का ऐसा यूनिट है वॉट। ये प्रश्न में आता है यार, है ना। जो प्रश्न आएगा मैं आपको पढ़ाते चल रहा हूं, तो अब इतना याद रखना। ओके, और इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं। ये एक प्रश्न में बनता है कि अश्व शक्ति, आपने सुना होगा हॉर्स पावर, 1 HP हॉर्स पावर, या हिंदी में से क्या बोलते हैं? अश्व शक्ति। 1 अश्व शक्ति या 1 HP बराबर होता है 746 वॉट। 746 वॉट, ये प्रश्न बना हुआ है। अभी आपको याद रखना है, 1 HP या 1 अश्व शक्ति बराबर 746 वॉट होता है। ये रट्टा मारिए, एग्जाम में आता है, इसे याद रखना है। ओके, और अब पावर जो हम पढ़ रहे हैं, इसका मेन फॉर्मूला क्या हो गया? कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी, कितना इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम हुआ, और इसको समय से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया पावर। अब पावर के कुछ डिफरेंट फॉर्मूले हैं जो एग्जाम में बनते हैं। तो पहला फॉर्मूला है, इसके अलावा फॉर्मूला है P इज इक्वल टू V इंटू आई। मैंने कल की वीडियो में V और I आपको पढ़ाया है। V क्या था? विभव, और I क्या है? धारा, विद्युत धारा। दूसरा फॉर्मूला बन जाता है, ओम्स लॉ लगा दो। ओम्स लॉ के इक्वल्स टू, ओम्स लॉ हमने कल पढ़ा है, V इज इक्वल्स टू क्या होता है? ओम्स लॉ, V बराबर आई आर, V बराबर आई आर। ठीक है, V इज इक्वल्स टू आई आर, याद रखना। तो यहां पर V के प्लेस में रख दो आई आर, तो ये बन जाएगा I इंटू आई आर। तो फॉर्मूला पुटअप कर दो। क्या फॉर्मूला हो गया? आई स्क्वायर आर, है ना। तो पावर का दूसरा फॉर्मूला क्या हो गया? आई स्क्वायर आर। तो मैं इसको रफ करके सीधा लिख देता हूं, आई स्क्वायर आर, दूसरा फॉर्मूला। ये पहला फॉर्मूला हो गया। दूसरा फॉर्मूला हो गया P इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला लिख देता हूं, P इज इक्वल टू, अब I की वैल्यू निकाल लो यहां से, तो I इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? V बटे आर हो जाएगा। यहां पुटअप कर दो, यहां पुटअप कर दो, तो क्या हो जाएगा? V स्क्वायर बटे आर। ये तीन फार्मूले आपको और याद रखना है पावर के लिए। पावर मतलब विद्युत शक्ति, शक्ति। ठीक, ये फॉर्मूले याद रखिएगा, ये एग्जाम में प्रश्न बन सकता है। ओके, इतना आपको याद रखना है। अब इसके अलावा मैं एक चीज आपको और बताऊंगा। जब हम घर में विद्युत ऊर्जा खपत होता है ना, तो आप पहले याद रखिए ऊर्जा, जिसे इंग्लिश में एनर्जी बोलते हैं। एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या है? एनर्जी का ऐसा यूनिट जो है वो है जूल। हिंदी में जूल ही बोलेंगे इसे, जूल।
लेकिन जूल जो है बहुत छोटा क्वांटिटी है, जूल जो है क्या है, बहुत ही छोटी क्वांटिटी है। तो इसे विद्युत नापने के लिए हम लोग इसके इसकी जगह पे हम लोग वर्ड यूज रखते हैं 1 यूनिट, और 1 यूनिट का मतलब होता है 1 kWh। जब घर में हमारे मीटर रीडिंग होता है तो आप अपने बिल में देखिएगा, ये आपको लिखा हुआ दिखाई देगा, या अपने मीटर को देखिएगा उसमें kWh लिखा होगा। k मतलब है किलो, k का मतलब क्या है, किलो, किलो। W का मतलब है वॉट, जो कि पावर का यूनिट है, और H का मतलब है घंटा, आवर, ठीक है, घंटा। तो 1 किलो वॉट घंटा जो है वो यूनिट है किसका, ऊर्जा का, विद्युत ऊर्जा को नापने का। याद रखना, ऐसा यूनिट नहीं है ना, ऐसा यूनिट तो जूल है, मैंने बताया आपको। एनर्जी का या ऊर्जा का ऐसा यूनिट क्या है, जूल। याद रखिए, एनर्जी का ऐसा यूनिट, ऊर्जा का ऐसा यूनिट जूल है। लेकिन जूल बहुत ही छोटी राशि है, इस वजह से जूल के स्थान पर हम ऊर्जा, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए, विद्युत ऊर्जा को मापने के लिए जो विद्युत डिपार्टमेंट है ना, जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, वो 1 यूनिट इसका यूज करता है, kWh का। ठीक है, जूल के स्थान पे kWh का प्रयोग करता है। तो कभी कभी एग्जाम में प्रश्न आता है कि kWh किसका यूनिट है, तो ये ऊर्जा या एनर्जी का यूनिट है। याद रखना, प्रश्न आया हुआ है, kWh किसका यूनिट है, ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा को नापते हैं, तो विद्युत ऊर्जा। ठीक है, अगर विद्युत ऊर्जा ऑप्शन में ना हो तो सीधा सीधा ऊर्जा, जहां भी दिखे आंसर लगाइएगा। ओके, याद रहेगा आपको। इसके साथ मैं आपको एक चीज और बता दूं। अब हमको पता है कि जूल जो है ऐसा यूनिट है, जूल क्या है, ऐसा यूनिट है। तो 1 kWh बराबर कितना होता है, 3.6, 3.6 गुणा 10⁻6 जूल होता है, ये याद रखना। ठीक है, ये किलोवाट आवर को मैंने कन्वर्ट किया जूल में। ठीक, तो देखिए कितना, 36000000 इतना जूल मिलके 1 kWh बनता है, तो ये याद रखना। ठीक, कितना जूल, 36 लाख जूल, 36 लाख जूल मिलके 1 यूनिट होता है। ठीक, ये याद रखना। ये आपके जो अप्लाइंसेस है, रेफ्रिजरेटर हो गया, एसी हो गया, उसमें भी kWh आपको दिखाई देगा, देखिएगा ध्यान से। ठीक, जैसे हम बोलते हैं ना कि इतना देर हमने बिजली जला लिया, या बल्ब जला लिया, पंखा जला लिया, तो 1 यूनिट बिजली खर्चा हो गया, तो ये 1 यूनिट ही है, इसी को 1 यूनिट भी बोलते हैं। 1 kWh को ही क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। अब ये आपको याद रखना है, kWh। ओके, याद रखिएगा। मैं फिर से एक बार बता दूं, kWh जो है ऊर्जा का क्या है, यूनिट है, कमर्शियल यूनिट बोलते हैं इसको, याद रखना, कमर्शियल, क्या, व्यवसायिक, कमर्शियल यूनिट, क्या, व्यवसायिक यूनिट, व्यवसायिक यूनिट। याद रखना, ऊर्जा का है ये, ऊर्जा, मैं बार बार बोल रहा हूँ, ऊर्जा का। बहुत लोग को लगता है जैसे ही वॉट दिखा तो वॉट देख के मारते हैं पावर का, लेकिन ये पावर का नहीं है भाई, है ना। याद रखना, कमर्शियल यूनिट है ऊर्जा का। पावर का यूनिट क्या हो गया, वॉट। याद रखना, पावर या शक्ति, शक्ति का यूनिट है वॉट, वॉट। ओके, वॉट, इतना याद रख लेना यार, है ना, इतना याद रख लेना। थोड़ा मैं आगे बढ़ता हूं, और अब मैं जो आपको बताने वाला हूं वो है ईएमएफ। एक वर्ड आता है ईएमएफ, अब इसको भी देख लो, ये प्रश्न में आया हुआ है। ईएमएफ फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ये एसीएफ, जो छत्तीसगढ़ का स्टेट फॉरेस्ट सर्विस होता है ना, जिसमें एसीएफ और रेंजर की परीक्षा होते हैं, जिसका भी एग्जाम होने वाला है, पता नहीं कब होगा लेकिन होगा। तो एसीएफ की परीक्षा में आया हुआ है, ईएमएफ का ऐसा यूनिट क्या है, ऐसा ही यूनिट, ये प्रश्न पूछा हुआ है। सॉरी सॉरी सॉरी, ये ऐसा यूनिट नहीं पूछा गया है, इसका यूनिट पूछा गया है। ठीक है, और ऐसा यूनिट लिखा नहीं था, लेकिन वो ऐसा यूनिट ही है, इसका यूनिट पूछा गया है। तो इसका यूनिट बहुत लोग मारते हैं न्यूटन। क्यों न्यूटन मारते हैं, क्योंकि यहां पर बल दिखता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में बोलते हैं इसको विद्युत वाहक बल, विद्युत वाहक बल। तो ये बल देख के मारते हैं न्यूटन, लेकिन इसका यूनिट है वोल्ट। लिख लो, ये प्रश्न आ चुका है सीजीपीएससी में। अब ऐसा नहीं कि एक बार आ गया तो आएगा नहीं, आएगा भाई, बहुत बार आएगा। और बहुत, जैसे मैं रेलवे में भी अभी एग्जाम है, उसमें भी पूछा जा सकता है। तो याद रखिए, ईएमएफ का ऐसा यूनिट, और कुछ नहीं पूछेगा आपके एग्जाम में। ईएमएफ क्या है, तो ये सेल का होता है, याद रखना, सेल से संबंधित है, सेल का ईएमएफ निकलता है, बैटरी सेल है ना, ईएमएफ ऑफ सेल निकलता है। तो ये सेल का वो है, बैटरी का कितना दो इलेक्ट्रोड, अब थोड़ा बता दूं आपको मैं, जैसे ये सेल है,
तो ये सेल का पहला इलेक्ट्रोड होता है और ये दूसरा इलेक्ट्रोड, तो इन दोनों इलेक्ट्रोड के बीच कितना मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है वो बताता है ईएमएफ। ठीक है, तो सेल का ईएमएफ होता है बैटरी। आपने घर में सेल देखा होगा जिससे घड़ी चलता है, खिलौने चलते हैं ना, सेल छोटे बड़े बहुत सारे साइज के होते हैं। तो ये सेल इस तरह से लगता है। तो सेल का क्या होता है ईएमएफ। इसका ऐसा यूनिट याद रखना, इसका ऐसा यूनिट याद रखना, वोल्ट होता है, वोल्ट। प्रश्न आ चुका है, याद रखिएगा, वोल्ट। न्यूटन नहीं होता। न्यूटन किसका होता है, बल का होता है, बल। बल मतलब फोर्स, हिंदी में क्या बोलेंगे, फोर्स का ऐसा यूनिट होता है न्यूटन। ठीक है, लेकिन ईएमएफ का क्या होगा, वोल्ट। याद रख लेना यार, है ना, एग्जाम में आ सकता है। अब मैं आपको बता दूं, धारा दो प्रकार की होती है, विद्युत धारा दो प्रकार की। एक होता है एसी करंट और एक होता है डीसी करंट। मैं हिंदी में नाम बताऊंगा। एसी मतलब होता है ऑल्टरनेटिंग करंट, डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट। हिंदी में बोलते हैं एसी को प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा। डीसी को बोलते हैं, डायरेक्ट करंट को बोलते हैं समान, डीसी को बोलते हैं डिस्ट धारा। ठीक है, डिस्ट धारा। अब एक प्रश्न आता है कि घर में क्या आता है, एसी की डीसी। तो घर में आता है एसी, ये रट्टा मान लेना। घर में क्या आता है, एसी करंट। ठीक, एसी करंट। एसी करंट को हम बैटरी में स्टोर नहीं कर सकते। तो एसी करंट को, हमारा मोबाइल है, मोबाइल में तो बैटरी लगा होता है ना, ये मोबाइल है मेरा, मोबाइल में क्या लगा होता है, बैटरी। ये बैटरी है मोबाइल का। इस बैटरी में तो करंट को स्टोर करना है, लेकिन मैंने कहा प्रत्यावर्ती धारा को स्टोर नहीं कर सकते। तो आप लोग देखिए होगे मोबाइल का चार्जर के ऊपर में, जैसे चार्जर होता है ना, उसमें ऐसा बड़ा सा लगा होता है अडॉप्टर। इस अडॉप्टर में लगा होता है रेक्टिफायर। अब नाम याद रखना, प्रश्न आता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर, ये रेक्टिफायर क्या करता है, एसी करंट को क्या कर देता है, डीसी करंट में परिवर्तित करता है, और डीसी करंट को हम बैटरी में स्टोर करते हैं। मैं फिर से बोलूंगा, इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एसी करंट को, अल्टरनेटिंग करंट को डीसी करंट में कन्वर्ट करने का जो मशीन है या डिवाइस है, उसको क्या बोलते हैं, रेक्टिफायर। अभी इंग्लिश में नाम याद रख लो, मैं जब भी रेक्टिफायर के बारे में थोड़ा बताऊंगा तो आपको हिंदी में इसका नाम बता दूंगा। ठीक है, इंग्लिश में याद रखिए रेक्टिफायर। मैं नाम हिंदी में नाम बता दूंगा क्या है इसका, देख के एक बार। इसे रेक्टिफायर बोलते हैं। ठीक, तो जब जब बैटरी में करंट स्टोर करेंगे तो हमको रेक्टिफायर की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो रेक्टिफायर कहां पर लगा था, मैंने बताया मोबाइल का चार्जर में, है ना, जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है, याद करिएगा। अब मैं फिर से एसी में आ जाऊं। एसी करंट में क्या होते हैं ना, करंट ऑल्टरनेटिंग फेज में फ्लो होता है, ऐसे। एसी करंट में करंट ऐसे फ्लो होगा, एसी में ऐसे। और डीसी मतलब डिस्ट धारा, डिस्ट धारा में करंट एक डायरेक्ट फ्लो होता है, ऐसे। ये डीसी में ऐसे फ्लो होगा, डीसी में। ओके, याद रख लेना, डीसी में इस तरह से धारा फ्लो होगी। अब आ, आपने फ्रीक्वेंसी सुना होगा। ठीक है, फ्रीक्वेंसी को हिंदी में क्या बोलते हैं मैं बता दूं। हिंदी में फ्रीक्वेंसी को आवृत्ति बोलते हैं, आवृत्ति। ठीक है, आवृत्ति, याद रखना, आवृत्ति। तो हमारे घर इसकी ऐसा यूनिट हर्ट्ज होती है, हर्ट्ज। फ्रीक्वेंसी या फिर हिंदी में आवृत्ति बोले, उसका ऐसा ही मान क्या है, हर्ट्ज। और हमारे घर में कितने हर्ट्ज का करंट आता है इंडिया में, तो 50 हर्ट्ज का आता है, याद रखना। ये सब नाम याद रखिए, जब मैं डिटेल में कभी बढ़ाऊंगा ना तो मैं आपको हर चीज बताते हुए चलूंगा। हर्ट्ज, हर्ट्ज। तो ऐसे आपने आपने थोड़ा बहुत तो पढ़ा ही होगा, एक एज अ रिवीजन है, आप इसे याद रखिएगा। घर में, हमारे भारत में 50 हर्ट्ज का विद्युत धारा, एसी धारा, एसी मतलब अल्टरनेटिंग करंट घर में आता है। ये याद रख लिए, याद रख लीजिए। आगे बढ़ते हैं, इतना याद रख लीजिए। ये हमारे घर में जो एसी करंट आता है वो 50 हर्ट्ज का फ्रीक्वेंसी होता है उसका, है ना। ये कुछ हमने करंट के बारे में देखा। अब मैं आपको कुछ और बताऊंगा, इलेक्ट्रिक फ्यूज वगैरह वो मैग्नेटिज्म में आता है, तो सब मैं बताऊंगा आपको क्या होता है। ठीक है, तो करंट तो इतना ही मुझे दिख रहा है। एक चीज आप और याद रखना, जो डिस्ट धारा होती है ना, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, ये कौन कौन से मान दिखाता है, तो ये धारा का उष्मी मान दिखाएगा, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट दिखाएगा। हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट मतलब उष्मी मान। इसके साथ साथ ये रासायनिक मान दिखाएगा, केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट दिखाएगा। और ये दूसरा हो गया, और तीसरा तीसरा ये क्या दिखाएगा, चुंबकीय प्रभाव भी दिखाएगा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट भी शो करेगा, करंट का केमिकल इफेक्ट भी शो करेगा, करंट का हीटिंग इफेक्ट भी शो करेगा। लेकिन जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये केवल करंट का हीटिंग इफेक्ट शो करता है। ठीक है, मैग्नेटिक और केमिकल इफेक्ट नहीं दिखाता, याद रखना इसको, इतना याद रख लेना। आज हमने फिजिक्स के लिए देखा है
है ना, फिजिक्स में विद्युत धारा देखा है। जो भी आपका डाउट है ये आप कमेंट करके मुझे बताइएगा, और जिसमें प्रॉब्लम होगी मैं उसे बाद में लूँगा। थैंक यू।